ये वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की अप्रूवल डिपेंड करती है एनबीएफसी और बैंक की पॉलिसी के ऊपर और आपकी पर्सनल एलिजिबिलिटी के ऊपर। अप्लाई करने से पहले टर्म एंड कंडीशन पूरी तरह से पढ़ें। हम किसी तरह की कोई गारंटी या अप्रूवल का वादा नहीं करते। इंडोसिंड बैंक का टाइगर क्रेडिट कार्ड एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है और ये कार्ड उन लोगों के लिए सूटेबल है जो लोग ज़्यादातर अपना खर्चा मूवी टिकट में करते हैं या फिर ट्रैवल से संबंधित उनका ज़्यादा खर्च होता है, तो उन लोगों के लिए ये वैल्यू फॉर मनी है। इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत सारे ऐसे बेनिफिट मिलते हैं, मतलब आप बिना स्पेंड किए कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट ले सकते हैं और बेनिफिट बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं और इस कार्ड को अप्लाई करने का भी मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अब इस क्रेडिट कार्ड के हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट को समझ लेते हैं। अगर आप बुक माई शो का यूज़ करते हैं टिकट बुक करने के लिए, मूवी टिकट अगर आप उससे बुक करते हैं तो 2 आपको मूवी टिकट बिल्कुल साल में फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे। इसके अलावा 8 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे डोमेस्टिक। अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो बिना कुछ स्पेंड किए इस कार्ड से आप फ्री में 8 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस ले सकते हैं। 2 इंटरनेशनली एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको इस कार्ड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। 4 आपको गोल्फ के गेम देखने का मौका मिलेगा, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके लिए कोई भी आपको इस कार्ड से स्पेंड नहीं करना है, मतलब कोई भी आपको माइलस्टोन अचीव करने के बाद ये बेनिफिट नहीं देता है। ये कार्ड आपको कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर ये सारे बेनिफिट देता है। 600 से ज़्यादा इनके लाउंज जो है रजिस्टर है, मतलब आप अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं पे भी लाउंज एक्सेस करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको एक्सेस मिलता है प्रायोरिटी पासेस के रूप में, तो आप उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा एयर एक्सीडेंटल कवर जो है आपको मिलता है 25 लाख रुपए तक का। तो आपको ये कार्ड इतने सारे ऑफर दे रहा है, कोई भी ऐसा लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड इतनी ज़्यादा ऑफर आज के टाइम पे नहीं देता है। और सबसे अच्छी बात इस कार्ड की ये है कि आपको इस कार्ड को यूज़ नहीं करना है, ये सारा आपको बेनिफिट कॉम्प्लीमेंट्री ही मिल रहा है। इसके अलावा आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर का भी बेनिफिट मिलता है। 1% का आप वेवर ले सकते हैं इस कार्ड का, अगर आप फ्यूल के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल स्टेशन के ऊपर अगर आप यूज़ करते हैं, बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको इस कार्ड के कुछ फ़ीस और चार्जेस बता देता हूँ। अगर आप इस कार्ड को विदेश में यूज़ करते हैं, अगर आप घूमने जाते हैं तो आपको फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस 1.5% के हिसाब से लगेंगे। जैसे आप करेंसी को भी कन्वर्ट करते हैं, किसी भी करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं विदेश में जाकर, तो एक करेंसी कन्वर्जन का चार्ज होता है। सभी बैंक जो है 3.5% से कम आपको चार्ज नहीं करते हैं, पर ये बैंक आपको 1.5% ही चार्ज करेगा। इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2.5% का इंटरेस्ट रेट आपको कैश विड्रॉल के ऊपर लगेगा, 3.5% का आपको नॉर्मल इंटरेस्ट के ऊपर EMI अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आप डिले वगैरह हो जाएगा बिल, तो आपको 3.5% का यहाँ पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम को समझ लेते हैं। अगर आप इस कार्ड को ऑनलाइन यूज़ करते हैं 100 रुपये स्पेंड करने के ऊपर डिफरेंट कैटेगरी में आपको 6 रिवॉर्ड पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। एक रिवॉर्ड की कीमत जो है 0.40 पैसा है, अगर आप उसे स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करवाते हैं, मतलब आपको बिल में एडजस्ट कराना है तो एक रिवॉर्ड पॉइंट 0.40 पैसे का है। उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन करके देख लेना। अब दोस्तों प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। इस कार्ड का सबसे बड़ा प्रोज ये है कि ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। सेकंड जो सबसे बड़ा प्रोज मुझे लगता है कि इस कार्ड के ऊपर आपको 8 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी मिलती है, मतलब आपको कार्ड को यूज़ नहीं करना है, सब कुछ ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री ही दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इस कार्ड का सबसे बड़ा कॉन्स ये है कि आपको ये कार्ड डाइनिंग के ऊपर कोई भी बेनिफिट नहीं देता है। अगर आप ज़्यादा डाइनिंग के ऊपर खर्चा करते हैं तो आपके लिए ये कार्ड नहीं है, तो आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड देखना चाहिए। तो ओवरऑल मैंने इस कार्ड के बारे में सारी जानकारी दे दी है। अगर आप इस कार्ड को बनवाते हैं तो अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको अभी डिटेल में गाइड कर देता हूँ। अगर आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट करोगे ना तो हमने कार्ड को अप्लाई करने का लिंक वहाँ पर दे रखा है, आप उसी लिंक से यहाँ पर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ये चैनल बिल्कुल नया है और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कार्ड अप्लाई करने के लिए जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसा पेज आपके सामने नज़र आएगा। अब कार्ड अप्लाई करने के लिए आप कुछ बेसिक से स्टेप करने होंगे, जैसे कि आपको पहले डिटेल डालनी है, उसके बाद आपको कार्ड का ऑफर आएगा, फिर आप अपने कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। 3 ही स्टेप में आपको ये कार्ड मिल जाता है, मतलब आपको इसमें 3 स्टेप ही फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आपको एग्री करनी है और नीचे नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, ये आपको प्रेस करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका पैन कार्ड और मोबाइल नंबर के बाद OTP डालने का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको बस OTP डालना है, जो नंबर आपने डाला है उसके ऊपर OTP आएगा। अब आपको वो OTP डालने के बाद नेक्स्ट पे अब आपको यहाँ पर अपना नेम वगैरह डालना होगा, जिसके लिए फर्स्ट नेम में आप फर्स्ट नेम डालेंगे, एज़ पर पैन कार्ड ही आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी है। मिडिल नेम है तो डालेंगे, लास्ट नेम में लास्ट नेम डालेंगे, पैन कार्ड ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्प्ले होकर आ जाएगा जो आपने पहले डाला है।
इसके बाद नेशनलिटी डालेंगे, जेंडर चूज़ करेंगे और नीचे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको और भी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, जैसे कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर ज़रूरी है। अगर आप सैलरी वाले हैं तो ध्यान से अपना ऑप्शन चूज़ करना, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ करके नेक्स्ट करेंगे। अब नीचे जो है आपको ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज़ करते हैं ना, तो आपकी इनकम भी पूछी जाती है, आप कितना कमा लेते हैं एक महीने में, तो वो आपको अपना इनकम बता के यहाँ पर ईमेल आईडी भी डालना है। उसके बाद करंट यहाँ पर पिन कोड डालना है, जो भी आपका एड्रेस का करंटली पिन कोड है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेट मंथली इनकम कितनी आप एक महीने में अर्न कर रहे हैं वो आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपको किसी ने असिस्ट किया है तो यस कर देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर नो ही रहने देंगे। अगर आप यस करोगे तो उसका आपको एक कोड डालना पड़ेगा, इससे बेटर आप नो ही रहने दो। टर्म एंड कंडीशन एग्री करेंगे और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अब केवाईसी करनी होगी। केवाईसी करने के लिए आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ डालना है, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन आपको एग्री करनी है और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इतना सा काम है। जैसे आप ये प्रोसेस करते हैं तो अगले पेज के ऊपर आपको आधार कार्ड से जो नंबर आपका लिंक है उसके ऊपर एक ओटीपी बैंक के द्वारा सेंड किया जाता है, मतलब आधार की वेबसाइट से ही सेंड किया जाएगा। अब यहाँ पर वो डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप ये प्रोसेस करते हैं ना तो आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखा दी जाएगी, यहाँ पर पिक कर ली जाएगी। अगर यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह दिख जाए तो समझ लेना कि आधार कार्ड से इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी रीजन से ब्लर करके रखा हुआ है, आपके केस में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपका ये एड्रेस जो है करंट एड्रेस यही है, अगर यही है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम ये प्रोसेस करके आगे चलेंगे। जैसे आप यहाँ पर करंट एड्रेस नो करेंगे तो यहाँ पर करंट एड्रेस डालने का ऑप्शन भी आ जाएगा, जिसमें कि आपको बताना होगा कि ऑनरशिप टाइप क्या है, घर अपना है, किराए का है, मम्मी पापा का है, या फिर आप मतलब आप किराए पे रह रहे हैं, जो भी है यहाँ पर वो आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 में आप एड्रेस दे सकते हैं, करंट एड्रेस जो भी आपका है, पिन कोड के साथ आपको वो एड्रेस यहाँ पर देना है। और यहाँ पर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर नीचे जो है और भी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, तो सारी डिटेल आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से भर लेनी है। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे ना तो आपको यहाँ पर कंपनी से संबंधित इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे कि आपका कंपनी का नेम। अगर आपने जॉब प्रोफाइल सेलेक्ट किया है सैलरी वाला तो यहाँ कंपनी का नाम डालना है। अगर बिजनेस डाला है आपने तो यहाँ पर बिजनेस का नाम आएगा, ऑटोमेटिकली पेज जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी तरीके से। आप ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर टाइप चूज़ करना है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब आप सर्विस सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, जो भी है यहाँ पर सारी लिस्ट आ जाती है, वो अपना चूज़ करके आप यहाँ पर ओके करेंगे। इंडस्ट्री टाइप बताना है, इंडस्ट्री का जो आपका वर्क का एड्रेस है वो आप यहाँ पर डालेंगे। सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद बस आप जो है नीचे यहाँ पर ऑफिस की ईमेल आईडी डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद ना आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक हो जाएगी। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको कार्ड का यहाँ पर ऑफ़र आ जाएगा। इतना करने के बाद अगर आपको कार्ड का ऑफ़र ना आए तो समझ लेना कि आप यहाँ पर कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमें 92,000 रुपये की लिमिट ऑफ़र की जा रही है इस बैंक के द्वारा, और ये कार्ड जो है हम अभी ले सकते हैं, बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट में ये कार्ड मिल रहा है। तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड तो आपको वैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उस पर बेनिफिट मिल रहे हो या ना मिल रहे हो, बैंक उसे डीवैल्यूड कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो दोस्तों, अब मैं एक ज़रूरी बात बताता हूँ आपको। लोग क्या करते हैं, जब भी मार्केट में नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च होता है तो लोग फटाफट से कार्ड को अप्लाई कर लेते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई इस कार्ड के ऊपर तो बैंक ने बेनिफिट ही नहीं दिए हैं, मतलब ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला कार्ड नहीं है, तो इसे हम छोड़ ही देते हैं। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप गलती कर रहे हो। अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है ना तो आप ले लो, अगर आपका पहला क्रेडिट कार्ड है। देखो अगर आपके पास लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होगा ना तो मार्केट में फिर नए नए कार्ड लॉन्च होते हैं जब भी, तो आपको फिर कार्ड लेने में आसानी रहेगी। क्योंकि बैंक वाले क्या करते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड है जिसके ऊपर आपको अच्छी लिमिट मिली हुई है तो उसके अगेंस्ट भी आपको कार्ड ऑफर कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये गलती मत करना कभी भी कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, इसके ऊपर बेनिफिट तो है नहीं, तो ये सोचकर आप कार्ड के लिए मत जाना। देखिए नेक्स्ट जो भी कार्ड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे जो एनुअल फीस के साथ आता है तो वो आपको लेने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब जैसे ही आप यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, गेट नाउ का ऑप्शन नजर आएगा, बस ये आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद कुछ नहीं करना होता है, आपको केवाईसी करने होता है। अगर आप पहले कस्टमर हैं, मतलब इंडोसइंड बैंक के साथ आपका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी करना होगा। वीडियो केवाईसी करने के लिए सिर्फ पैन कार्ड ही मैंडेटरी है और एक पेन और पेपर रखना है और इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। वीडियो केवाईसी करने के बाद बस आपका ये कार्ड आपका ईजिली अप्रूव हो जाता है और 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ये कार्ड आपके घर के एड्रेस के ऊपर भिजवा दिया जाता है बैंक के द्वारा। तो दोस्तों ये ओवरऑल प्रोसेस होता है इंडोसइंड बैंक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का, जो मैंने आपको लाइव इस वीडियो में दिखा दिया है।
अगर आप इंटरेस्टेड है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।